हेलो एवरीवन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो का टॉपिक एक गेम चेंजर जैसा है, जिसका नाम है ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो ये बुक समरी पुष्कर राज ठाकुर की द लास्ट बुक से है और इसमें पुष्कर राज ठाकुर जी ने 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताया है जिसको अप्लाई करके, जिसको जानकर आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ पे प्रायोरिटी दिए हैं हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छी है। ये आदत आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज देगी। एकदम सिंपल भाषा में आप दूसरे लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते, लेकिन अगर आप नया सीखने को पकड़ते हैं तो एक टाइम के बाद आप खुद कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आप कहाँ डेवलप हो चुके रहेंगे आपको पता भी नहीं होगा। हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, अपने फील्ड की नॉलेज रखते रहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते रहते हैं। आपने पूरे साल यही प्रैक्टिस की तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा? आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। आपका माइंड दूसरे ही लेवल पर डेवलप हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लाइफ में लाना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आप हर दिन नई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट, 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि स्टडी क्या है, तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन यानी गहन संस्करण है। अब जो कुछ भी कर रहे हो कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकाल कर कुछ न कुछ स्टडी जरूर कीजिए। मैंने जब इस चीज़ को शुरू किया था तब से मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करो कि हर दिन सुबह के समय थोड़ी फुर्सत निकाल कर अपने आप को समय दो और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्टडी करो। एक साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आपको दूसरों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट ही दिखाता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी उस फील्ड में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या पढ़ें? अब सवाल ये है कि क्या पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तिकाएं बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो इसे उसने स्कूल में असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। E=mc2 भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टाइन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने भी आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था, या फिर कोहली को बैट्समैन बनना है ये कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन ये सभी अपने फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आप में सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हो और खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हो। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपके फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उसके लिए जो हो सकता है वो करो। नेक्स्ट, दूसरों को सिखाने के लिए सीखो। मैं दूसरों को सिखाने और प्रशिक्षण देने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ तो मेरा ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए चिल्लाता है तो उसे मैं ध्यान से सुनता हूँ। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ पर देता हूँ। क्या आप भी ऐसा ही स्टडी करते हैं? अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप किस फील्ड के मास्टर हैं। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूंगा कि मैं दूसरों को सिखा सकूँ। सीखते हुए मैं कोई भी डिटेल्स नहीं मिस करूँगा ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सिखा सकूँ। मुझे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिश मैं बना रहा हूँ उसमें क्या कुछ पड़ रहा है, साथ ही कितने लोगों के लिए कितने देर में तैयार हो सकती है। मुझे छोटी बड़ी हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या आप इस बुक को ऐसे स्टडी कर रहे हो जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हो? नेक्स्ट, जो भी स्टडी करो उसकी प्रैक्टिस करो। जब भी आप कुछ सीखते हो उसे दोबारा सीखने के लिए तैयार रहो। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप उसे भूल जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी व्यंजन बनाना सीखा और बनाया भी, लेकिन वो उस तरह नहीं बना जैसा आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस आएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की ज़रूरत है ताकि आप इसे भूलें नहीं। इसलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी स्टडी करो उसकी प्रैक्टिस करो। हैबिट 5, फास्ट रीडिंग। ऑथर का कहना है कि मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी हैबिट बनाया। साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की हैबिट भी बनाई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता था। जब मैं स्कूल में था तो अपने एग्जाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैं एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता था जो मेरे हिसाब से ज़रूरी थी। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होता था फटाफट उन चीज़ों को पढ़ता था
ऐसा मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस्ड था। मेरा दिमाग अब वो सब कुछ सीख सकता है जो मुझे कुछ दिन पहले तक नामुमकिन लगता है था। ठीक ऐसा ही कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है, और आप तो जानते ही हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसे रिजल्ट दे सकता है। इसी तरह मुझे भी पता है कि मुझे क्या सिखाना है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे, आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे। इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें वो चीज़ पकड़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो फास्ट रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सो एवरीवन, इन 5 हैबिट्स को एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। इसमें फर्स्ट है 60 मिनट का समय निकालकर कुछ न कुछ स्टडी जरूर कीजिए प्रतिदिन। और दूसरा है क्या पढ़ें। दूसरा है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और तीसरा है दूसरों को सिखाने के लिए सीखो। चौथा है जो भी स्टडी करो उसकी प्रैक्टिस करो। और पांचवा पॉइंट है फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग आपको बहुत ही आगे लेवल तक लेके जा सकती है। सो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।